हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग एमसीए फर्स्ट सेम की मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है और इसमें हम लोगों का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लास्ट सब टॉपिक चल रहा है जनरेटिंग फंक्शन। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग पढ़ेंगे जनरेटिंग फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और ये प्रॉपर्टीज आपकी 10 मार्क्स में पूछी जाती है, तो इम्पॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा क्योंकि प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो आपको तीनों प्रॉपर्टी लिख के वहां पे आनी पड़ेंगी, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। तो उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको समझिएगा, इफ gx इज इक्वल टू, gx का मतलब क्या है, जनरेटिंग फंक्शन है ये, और दिस इक्वल टू अगर गिवन है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी an x की पावर n, इसका मतलब है कि जनरेट्स द सीक्वेंस। तो ये किस सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है? अगर हम यहाँ पे n की जगह पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे हम पुट करते जाएंगे तो हमको क्या मिलता जाएगा? an की जगह पे क्या मिलेगा? तो एक्चुअली ये पूरा हमारा जनरेटिंग फंक्शन है और ये किस सीक्वेंस को जनरेट कर रहा है? तो जब सीक्वेंस की बात आ जाएगी तो उसमें x की पावर n वाला टर्म नहीं होगा, सीक्वेंस में केवल an वाला टर्म होगा। तो अगर आप n इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a 0 आएगा, n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो a 1 आएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a 2 आएगा। इस तरीके से तो मतलब इस सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन ये होगा, लेकिन अगर जनरेटिंग फंक्शन ये है तो उसकी सीक्वेंस ये होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम जनरेटिंग फंक्शन में x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी सीक्वेंस में क्या होता है, एक नंबर और आ जाता है इस सीक्वेंस से पहले, वो नंबर हमारा क्या होता है, 0 कॉमा देन ये वाली सीक्वेंस। अब अगर हम जनरेटिंग फंक्शन में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते ही हमारा 2 टाइम्स 0 आता है पहले, फिर सेम यही वाली सीक्वेंस आती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें या एक्स की पावर 4 से, ऐसे करते करते हमने क्या लिखा, एक्स की पावर k gx। अगर ऐसा होगा तो 0,0,0 कितनी बार आएगा, k टाइम्स। k क्या है, वेयर देयर आर k जीरोज, यहाँ पे कितने जीरोज हो गए, k जीरोज हो गए, बाकी सीक्वेंस आपकी वही लिखी हुई है ये वाली। ठीक है, अब एक चीज है कि इफ अगर सीक्वेंस आपकी गिवन है 1,1,1,1 डैश डैश डैश, तो an की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई an की वैल्यू फॉर ईच n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 से बड़ा नंबर होगा, 0 से छोटा नंबर या निगेटिव नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगर ये गिवन है x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जनरेटिंग फंक्शन के टर्म्स में, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर n प्लस 1। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि n की जगह पे 1 रख दिया, n इज इक्वल टू 0 की जगह पे जैसे ही हम 1 ले लेंगे, मतलब n की जगह पे हमें पुट करना पड़ेगा n माइनस 1। तो अगर आप n की जगह n माइनस 1 पुट कर दोगे तो ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ पे केवल n मिलेगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे मिल गया xn। और xn जनरेट करता है किसको, कौन सी सीक्वेंस को जनरेट करेगा, 0, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है, इसी तरह की सीक्वेंस को जनरेट करेगा। अब देखिए, और ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इसको जनरेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे a की पावर वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, तो जो हमारी यहाँ पे सीक्वेंस थी 1 1 1 1 वही सीक्वेंस ही रहेगी 1 1 1 1। लेकिन जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 1 आ गया, तो जब n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इस वाले टर्म को ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर n प्लस 2। अब अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, मतलब अब हमें यहाँ पे पुट करना है n की जगह n माइनस 2, तो
हमको क्या मिल जाएगा, xn मिल जाएगा। और यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 मिलेगा। n इज इक्वल टू 2 का मतलब है 2 टाइम्स पहले 0 आएगा और फिर आपकी सीक्वेंस तो यही रहेगी 1 1 1 1 1। ठीक है, क्लियर है। और ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। अगर ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं, उसके बाद ये लिख सकते हैं, या ये गिवन है तो हम ये लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में किसका साइन है, इक्वल टू का साइन है। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पहली शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फिर हम लोग पढ़ेंगे थर्ड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इसको फटाफट अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में ये जनरेटिंग फंक्शन की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ gx इज इक्वल टू, ये गिवन है, जनरेट्स ये आपको पता है। इसके बाद अगर हम gx माइनस a0 कर दें, मतलब एक टर्म हमने क्या किया, माइनस कर दिया इस सीक्वेंस का, तो इसकी जगह पे क्या बचा, 0 बचा, 0 बचा इसकी जगह पे इस सीक्वेंस में। और ये क्या हो जाएगा, जब एक टर्म हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है और जनरेट्स कौन सी सीक्वेंस हो जाएगी, 0, a1, a2। इसी तरीके से अगर हम माइनस a0 के बाद एक और टर्म माइनस करते हैं, माइनस a1x, ठीक है। अगर हमें इसमें a2x माइनस करना पड़ेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, a2x स्क्वायर, फिर माइनस a3x3। इस तरीके से हम कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जब दो टर्म माइनस हो रहे हैं तो यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ दो टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि a0 भी माइनस हो चुका है, a1 भी माइनस हो चुका है। तो a0 और a1 दोनों की जगह पे 0 आ जाएगा और फिर शुरुआत होगी a2 a3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है डिवाइडिंग बाय पावर ऑफ x शिफ्ट द सीक्वेंस टू द लेफ्ट, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे gx में a0 माइनस कर दिया और x से डिवाइड कर दिया, तो एक टर्म माइनस करा है, इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए अपॉन में क्या है, x है, तो यहाँ पे भी x की पावर n में डिवाइड करेंगे हम x से, x की पावर n डिवाइडेड बाई x करेंगे। तो जब आप देखो x की पावर n में डिवाइड करोगे x से, तो ये x में लिखा है मतलब x की पावर 1 लिखा है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही अगर लिखा हो x की पावर n अपॉन x स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर n माइनस 2, ठीक है, जो हमने यहाँ पे करा है। अब देखिए इसको समझिए। तो अब पहले ये जो n की वैल्यू जब हमने एक टर्म माइनस करा था तो n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी हो गया था, और यहाँ पे हमने बताया अपॉन x से डिवाइड है तो यहाँ x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 लिखे, 0 टू इन्फिनिटी, अब जब हमने यहाँ पे 0 लिखा तो अब n की जगह क्या हो जाएगा, पहले 1 था, 1 से हमने क्या किया, 0 कर दिया, तो यहाँ पे एक टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया n प्लस 1, n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस 1, और यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा, तो प्लस 1 माइनस 1 कट के x की पावर n आ जाएगा। जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 था तो ये आ गया, जब n इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n की जगह पे हम यहाँ पे n प्लस 1 पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ऐसे ही जब हमने यहाँ पे माइनस केवल a0 किया था, अब अगर हम दो टर्म माइनस कर देते हैं, माइनस a0 माइनस a1 के साथ x लिखेंगे अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब जब x स्क्वायर अपॉन में हुआ है, पहले आप देखिए ये दो टर्म माइनस करें, यहाँ n इज इक्वल टू 2 आ गया। x की पावर n माइनस 2 क्यों आया, क्योंकि x की पावर n अपॉन x स्क्वायर होता है x की पावर n माइनस 2, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद x की पावर a n आ गया जब n इज इक्वल टू 2 था, लेकिन जब हम n इज इक्वल टू 0 लिख देंगे तो दो नंबर ऐड हो जाएंगे n में, दो नंबर n में ऐड होते ही यहाँ पे n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 2 करेंगे तो ये बचेगा n। तो ये आपके क्या है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको, अच्छा एक चीज और,
जब यहाँ हो जाएगा तो जनरेट्स करेगी सीक्वेंस को। जब यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस जनरेट करी थी, A0 माइनस हुआ था। जब इस वाले से A0 माइनस हो गया, इधर चला गया लेफ्ट में, तो A1 A2 बचा। यहाँ पे देखिए A1 A2 A3। फिर जब आपके दो टर्म माइनस हो गए A0 और A1, तब कहाँ से सीक्वेंस शुरू होगी, A2 A3 A4। ठीक है। अच्छा, आज आप लोगों ने क्या सीखा, जनरेटिंग फंक्शन में शिफ्टिंग प्रॉपर्टीज सीखी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, 10 मार्क्स में पूछी जाती हैं। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे 3 डेज में, और आपका ये सब टॉपिक फिनिश हो जाएगा, और 3rd डे ही आपका फिनिश हो जाएगा MCA डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का होल सिलेबस। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।